पहले श्लोक से पाठ। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्त्वं रजस तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अब फिर स्मरण रखें कि जो कुछ हम अध्ययन कर रहे हैं ये ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम है, सर्वोत्तम ज्ञान है, परम ज्ञान है और इसका फल परमात्मा भाव को प्राप्त होना है, परम गति को प्राप्त होना है। इसलिए इसी उद्देश्य से सद्बुद्धि के साथ पूरी तल्लीनता के साथ उसे समझ करके उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि देखो सब लोग जो हैं वो जीव भाव को प्राप्त हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, तो वो सृष्टि कैसे पैदा हुई, जीव कैसे पैदा हुए, उसका वर्णन करते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो कि प्रकृति है और परमात्मा है पुरुष। इस प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सारी सृष्टि बनी है, जड़ सृष्टि भी और जितने जीव हैं वो भी। अब यहाँ भगवान ने इन दोनों के सहयोग से सृष्टि का तो वर्णन कर दिया, लेकिन जिस प्रकार की सृष्टि हुई वो 7वें अध्याय में कहे आए हैं। उसका विस्तार वहां हो गया कि एक अपरा प्रकृति है, दूसरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति जो है वो चेतन है, जिनको कि जीव कहते हैं। जीव भी भगवान पहले बताया है कि देखो 2 प्रकार के जीव पिछले अध्याय में, एक स्थावर दूसरे जंगम। स्थावर में पेड़ पौधे सब आ गए और जंगम में कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य आदि आ गए। ये हो गए। फिर उसके बाद में फिर जीव कितने प्रकार के हो गए। जो जंगम जीव हैं वो फिर 4 प्रकार के, उनमें 4 प्रकार के जंगम में क्या स्थावर भी उसमें शामिल हैं। एक तो है वो हो उद्भिज, एक है जरायुज, एक है अंडज, एक है स्वेदज। ये 4 प्रकार की उत्पत्ति जीवों को, तो 4 प्रकार इस प्रकार के हो गए। तो भगवान कहते हैं इसमें सब किसी भी प्रकार के कोई भी हों, वे सब के सब उसी एक परमात्मा के और प्रकृति के संयोग से सब पैदा हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि हर व्यक्ति में प्रकृति भी है और परमात्मा का चैतन्य भी है, दोनों के संयोग से ये हुए हैं। अब उदाहरण के लिए माता पिता का एक उदाहरण, स्थूल उदाहरण, ये तो उदाहरण है। जैसे कि अपने शरीर में माता का भी अंश है, पिता का भी अंश है।
वो दोनों हैं। अब ऐसे नहीं कहते कि पिता ही से पैदा हो गए या माता ही से पैदा हो गए, ऐसे नहीं। जैसे दोनों के अंश इसमें हैं, इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा पिता और प्रकृति माता, उन दोनों के संयोग से अपना व्यक्तित्व जो वो वैयक्तिक रचना व्यक्तित्व की हुई है। अब ये बात जो है, ये पिता वाली बात जो है वो पिछले भी अनेक अध्यायों में आ गई है, गीता में बार बार भगवान ने बोली। अर्जुन भी जब भगवान की प्रार्थना करता है तब कहता है पिता से लोकस्य चराचरस्य तुम, कि आप जो है सब चराचर के आप पिता हो, ऐसे बोलता है। भगवान स्वयं एक अध्याय में कहते हैं कि देखो पिता हमस्य चराचरस्य माता धाता पिता महा, कि देखो मैं सारे चराचर का पिता हूं और माता भी हूं और धाता भी हूं और पितामह भी हूं। तब वहां तो एक बात ये भी हो गई कि अब ऐसा लगता है कि जैसे दो तत्व हैं, एक परमात्मा एक प्रकृति है, लेकिन जब परम भगवान ये कहते हैं कि मैं ही पिता भी हूं मैं ही माता भी हूं, तब क्या हुआ? ये तो वेदांत की बात हो गई। लेकिन जीव को अपने आप को समझने के लिए वर्तमान अवस्था में यहां से शुरू करना चाहिए कि हमारे अंदर जो चैतन्य है वो परमात्म तत्व है, और जो प्रकृति है ये जो अपनी वो सत्वरजस तमस 3 गुण वाली जो प्रकृति है, उससे शरीर प्राण मन बुद्धि जो बने हैं ये प्राकृत हैं। प्रकृति के बने प्राकृत परमात्मा की चैतन्य से उपलब्ध होकर के चिदाभास होकर के ये शरीर में जो चिदाभास उत्पन्न है और वैयक्तिक चेतना करके लग रही है, ये परमात्म तत्व का ही अंश है। इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को पहले शुरू करें। अब इसमें आगे जो वर्णन है वो आप देखते हैं, प्रकृति का विस्तार से वर्णन है। प्रकृति से अपने आप में तो अब जब ये कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी, तो उसमें जो है वो जितने भी मूर्तया संभवंतया, जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब के सब कैसे हैं? उसमें परमात्मा भी है प्रकृति भी है, उन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अपनी ओर देखो, तमाम दुनिया तो सब ऐसी है ही है, लेकिन अपनी सत्ता भी देखो, इसी प्रकार से है। अपने आप में भी प्रकृति भी है और परमात्मा का पुरुषरूप चैतन्य भी है। अब जो हमारे अंदर जो क्या क्या प्रकृतिजन्य है और क्या क्या चैतन्यजन्य है, इन दोनों को दोनों कितना कितना अंश दोनों का है, दोनों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर क्या क्या है, वो सब अलग अलग करके समझें। ये ज्ञान की बात है। अगर हम अपने जड़ चेतन को दोनों को मिला करके अपने आप को समझते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर चेतन, तो यही अज्ञान है। शरीर स्वयं चेतन नहीं है, प्राण मन बुद्धि स्वयं चेतन नहीं है, स्वभाव भी व्यक्ति का स्वयं चेतन नहीं है। इनमें जो सब में जो चेतना है वो आत्मा की चेतना है, और आत्मा असंग निर्लेप है। इसका वर्णन खूब हो चुका, 13वें अध्याय में भगवान बता चुके कि देखो ये पुरुष चेतना स्वरूप है, अविभक्तम विभक्तेषु है, निर्विकार है, असंग है, अव्यय है। इस प्रकार से जो ये तत्व परमात्म तत्व है वही अपने शरीर में विद्यमान होकर के प्रकृति के संयोग से परिच्छिन्नवत भाषित होता है। इतना याद रखो। अब देखो आगे जब चलते हैं तो अब ये प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो 5वें श्लोक में आए, यहां से 3 गुणों का विस्तार सहित वर्णन है। 5-7 श्लोकों में भगवान ने इनका श्लोक इन्हीं का वर्णन सब किया है। अब कहते हैं कि सत्वम रजस्तम इति गुणा, ये सत्व रज और तम इति माने इतने, ये तीनों गुण हैं। कहां से आए? प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न हुए। दूसरी बात ये निबध्नन्ति महाबाहो, हे महाबाहो ये निबध्नन्ति, ये तीनों बांधने वाले हैं, बांध देते हैं। किसे बांध देते हैं? देहे देहिनम अव्ययम, देहिनम अव्ययम देहे निबध्नन्ति। देहिना माने शरीर, शरीरधारी। यद्यपि जीव शरीरधारी जीव जो अव्यय है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन देहिनम माने देह की उपाधि को धारण किए, तो उसने क्या किया?
देहे निबध्नन्ति, शरीर में ही बांध दिया। तो ये तीनों गुण जो है वो हो परमात्मा चैतन्य जो शरीर में व्याप्त हुआ, तो तीनों गुण उस चैतन्य को, जो पुरुष है उसको तीनों गुण बांधे हुए हैं। उनके बंधने के कारण से ऐसा लगता है कि शरीर स्वयं चेतन है। बंधने के माने गांठ पड़ गई, बंध गए माने गांठ लगा दो तो बंध गए। दो चीजें हों और दोनों को बांध दो तो गांठ पड़ गई उसमें। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदम दशा छूटत कठिनाई। झूठे इसलिए है कि वो पुरुष या आत्मा असंग है, तो वो बंध सकता नहीं, लेकिन बंधा हुआ सा लगने तो लगता ही है। इतनी बात तो हो ही जाती है। तो बुद्धि में ऐसा लगने लगता है जैसे कि चैतन्य शरीर प्राण मन बुद्धि के साथ बंधा हुआ है, उससे ये अलग नहीं हो सकता, दोनों एक ही हैं। इस प्रकार की प्रतीति भ्रांति बुद्धि में उत्पन्न है। अब फिर देखो इस श्लोक में प्रकृति संभवा के माने ये तीनों गुण प्राकृत हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए इसके माने प्राकृत हैं, और प्रकृति जड़ है। प्रकृति और माया दोनों एक ही हैं। माया के माने परमात्मा की वो शक्ति जिससे सारी जगत का विस्तार होता है, लेकिन माया के माने वो परमात्मा की शक्ति जो परमात्मा के विपरीत लक्षण वाली है, और विपरीत लक्षण के माने असत्य है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। ऐसी जो माया है वही प्रकृति है। श्वेतास्तर उपनिषद में एक मंत्र आता है, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि और माइनम तु महेश्वरम। ये मंत्र है, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि। विद्धि माने जानो समझो, क्या कि माया को ही प्रकृति समझो, और माइनम तु महेश्वरम। और माई के माने माया का जो स्वामी है वो महेश्वर है, वही परमात्मा माया का स्वामी होकर के ईश्वर या महेश्वर है। तो देखो इतनी बातें हो गई। एक तो ब्रह्म परमात्मा है, और दूसरा वो परमात्मा माया का स्वामी होकर के ईश्वर है, और माया जो है वही प्रकृति है। तो जब माया प्रकृति है तो माया तो प्रकृति है ही है, तो इसलिए माया क्या है? ये माया केवल जो है वो हो उस परमात्मा की एक निगेटिविटी है। जैसे अंधकार प्रकाश का की निगेटिविटी है। अंधकार कोई अपने आप में कोई वस्तु थोड़ी है, प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार। हाँ? ऐसे ही जो है ये माया किसका नाम है? जहां परमात्मा सत्य और चेतन और आनंद न हो, हाँ? उसके अभाव का नाम माया। अब ऐसे माया को कहेंगे प्रकृति। अब प्रकृति क्यों कहते हैं कि प्रकृति के जब जगत की रचना की बात आती है तब उसका नाम प्रकृति रख लेते हैं, और जब उसके प्रकृति के लक्षण को समझना का प्रयास करते हैं कि प्रकृति का संबंध कहां से है, प्रकृति कहां से आई, प्रकृति का कैसा है, तब उसको माया करके देखते हैं। जब माया करके विचार करोगे तो प्रकृति समझ में आएगी, और जब जगत की रचना करेंगे तब उससे बताएंगे कि देखो ये है प्रकृति है। अब प्रकृति से होती है विकृति, और विकृति से होती है प्रकृति विकृति, और फिर अंत में जाकर के विकृति हो जाती है, अंतिम विकृति हो जाती है। अंतिम विकृति ऐसी जिससे कि फिर और कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती। अब देखो यहां पर ये प्रकृति विकृति का, प्रकृति और प्रकृति ही विकृत होती है, विकृत होने में विकार उसी में उत्पन्न होता है। चूंकि प्रकृति विकारी है इसलिए प्रकृति में जब विकार उत्पन्न होते हैं तो वो विकार विकृति कहलाते हैं। लेकिन उन विकारों से यदि कुछ और आगे पैदा होता है तो वो फिर प्रकृति कहलाते हैं, और उनसे अगली स्टेप पर नए विकार पैदा होते हैं,
और उन नए विकारों को से यदि आगे कुछ और बनता है तो उनको फिर प्रकृति कहते हैं, और आगे जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको विकार कहते हैं। ये क्रम इस प्रकार से सृष्टि का चलता है। तो वो प्रकृति से सारी जगत की रचना हुई, तो एक स्टेप में नहीं हो गई कि माने प्रकृति है और जगत बन गया। प्रकृति का हुई 3 गुण हुए, सत्व तमस हुए 3 गुण। अब तीनों गुणों का आगे क्या हुआ, तीनों गुण मिले। तीनों गुण मिलने से अपंचीकृत पंच महाभूत हुए। अपंचीकृत पंच महाभूतों के मिलने से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये बन गए। उनकी पंचीकरण हुआ तो उसे स्थूल पंच महाभूत हो गए। स्थूल पंच महाभूतों से मिलकर के संघात से शरीर बन गए। तो देखो एक के बाद एक के बाद एक स्टेप चलते गए कि नहीं। जैसे पहले कपास हो, उससे धुनक करके रुई बन गई हो, रुई से फिर पोनी बन गई हो, पोनी से फिर ताना बाना बन गया हो, ताना बाना से फिर कपड़े के उसमें बुनाई हो गई हो, फिर कपड़ा तैयार हो गया हो, कपड़े को काट करके फिर कुर्ता बना लिया गया हो। ऐसे करते करते कुर्ते तक पहुंच गए। अब कुर्ते को क्या बनावे, अब कुर्ता पहनते पहनते पुराना हो गया तो झाड़न बना लो। अब क्या बनाओगे, बनाओ। और गाड़ी ठप, कहीं न कहीं बनते बनते जो है वो गाड़ी ठप हो जाएगी। इसी प्रकार से बनते 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 ये सब आकर के शरीर तक पहुंच गए। शरीर बन गया। तब शरीर बनने के बाद अब क्या बनो शरीर से, अब शरीर का बनाओ कुछ, क्या बनाओगे। अब शरीर का कुछ बनने वाला नहीं है, शरीर का बिगड़ने ही वाला है। और ये बिगड़ करके फिर उल्टे चल देते हैं। उल्टे चल देते हैं, पंचमहाभूतों की तरफ चल दिए। पंचमहाभूत अपंचीकृत पंचमहाभूतों की तरफ चल दिए। अपंचीकृत पंचमहाभूत 3 गुणों की तरफ चल दिए। 3 गुणों प्रकृति की तरफ चल दिए। प्रकृति माया की तरफ चल दी। माया परमात्मा में ही विलीन हो गई। देखो इस प्रकार से इस सृष्टि की रचना का विस्तार होता है और संकोच होता है। इस प्रकार सृष्टि बनती और बिगड़ती है। अब देखेंगे जब ये एक बात तो ये हो गई कि जितनी भी रचना है वो सब प्रकृति से बनी होने के कारण से प्राकृत है। प्राकृत जब कहते हैं तो जड़ अर्थ उसका होता है कि सब जड़ रूप है। दूसरी बात ये कि जब ये कहते हैं कि ये प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न हुए तो फिर आगे जितनी भी रचना होगी इन्हीं 3 गुणों से होगी। इसलिए जितनी भी सृष्टि है वो कैसी है, त्रिगुणात्मक है। सब सृष्टि त्रिगुणात्मक है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। कोई ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही त्रिगुणात्मक होता हो। कोई मनुष्य सत्वगुणी हो, कोई रजोगुणी हो, कोई तमोगुणी ऐसा हो, ऐसा नहीं है। सारी सृष्टि सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी है। उनमें सब में इनका सबका विस्तार है। आप देख लो कि यहां तक कि पंच महाभूत पृथ्वी जो है ये भी त्रिगुणात्मक है। जल जो है वो भी त्रिगुणात्मक है। अग्नि है वो भी त्रिगुणात्मक है। वायु त्रिगुणात्मक है। आकाश त्रिगुणात्मक है। ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है। और उनसे बने हुए सब त्रिगुणात्मक हैं। अब जीवों के जितने के शरीर हैं वो सब शरीर भी त्रिगुणात्मक हैं। उन सबके मन बुद्धि जो है वो भी त्रिगुणात्मक हैं। ऐसे देखो तो माने जब आप देखते हो कि चेतन को छोड़ करके बाकी जितनी भी सृष्टि आप देखोगे वो सब जितनी भी रचना है, जितना भी विकार है, जितने मूर्तया संभवंतिया, जितनी मूर्तियां हैं, जितने आकार हैं, जितने रूप हैं, वो सब प्रकृतिजन्य हैं। और वो सब के सब त्रिगुणात्मक है। इसलिए इन 3 गुणों को समझना चाहिए। प्रकृति संभवा ये बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं। 3रे अध्याय में भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया था, प्रकृति संभवा त्रिगुणा। वो कहा था ये गुण जो है गुणान प्रकृति संभवान, वहां इस प्रकार से बोले थे भगवान। कहा कि देखो कि यह कर्म कैसे होते हैं, कर्म के बंधन में कैसे बंधा होता है लोग, कि बस इन्हीं गुणों के कारण से, प्रकृति संभव जो गुण हैं बस उन्हीं के कारण से जीव को बंधन होता है। और वो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, हैं तो ये प्रकृति के गुण, लेकिन अज्ञान के कारण से जीव चेतन सत्ता अपने आप को मानो समझने लगी कि हम करता हैं, हम भोगता हैं, ऐसे समझ में आने लगा। और वैसे है क्या ये, गुणा गुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं।
तो देखो कितनी पुरानी बात चली आ रही है, गीता के प्रारंभ से ही सब बात चली आ रही है। तो अब इन तीनों गुणों को ठीक ठीक समझने के लिए यहां पर स्थान आता है। तो भगवान कहते हैं अब समझ लो, उसी प्रकृति के जो ये 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के 3 नाम ये हैं, सत्व है, रजस है, तम है। अब ये सत्व, रजस, तमस, एक बात तो ये कि नाम तो भगवान ने बता दिए, लेकिन भगवान ने ये नहीं बताया कि दिखाई कैसे देते हैं। ये बताने लगे तुरंत आगे कि निबध्नन्ति, कि ये तीनों बांधने वाले हैं। आखिरकार ये हैं कैसे, कहां हैं जो बांध लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो शंकराचार्य जी ने इसके बीच की बात सुझा दी। एक और 3 गुण हैं और दूसरी ओर निबध्नन्ति है। उसके बीच की बात यह है कि कार्यानुमेया सुधियैव माया। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा लेते हैं। इन तीनों गुणों का कार्य अपने आप में देखने में आता है। हम अपने आप को देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो उनका प्रभाव, सत्वगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव अपनी मन बुद्धि में, अपने प्राण में, अपने शरीर आदि में वो देखने में आएगा। इनको देख करके ये क्यों ऐसा है? अब कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का है, प्रसन्न रहने वाला है, दूसरा क्रोधी है, तावबाज है, झंझटी है। अब ये अंतर क्यों है? क्योंकि भाई अब इनका कोई कारण होना चाहिए। तो कारण को क्या अनुमान लगावें कि जब एक प्रकार का व्यक्ति होगा तो सत्वगुणी होगा, इसके कारण से ऐसा स्वभाव है। दूसरा व्यक्ति रजोगुणी होगा, इस कारण से ऐसा स्वभाव है। तो अनुमान लगाया कि सत्वगुण का अनुमान लगाया, रजोगुण का अनुमान लगाया। इस प्रकार से देखो, अब अपने कार्यों को देख करके, इन तीनों गुणों के कार्यों को देख करके ही कारण रूप सत्व, रजस और तमस को समझ लो, उनकी सत्ता है, ऐसा समझ लो। उनको ये मत कहो कि ये दिखाई नहीं देते, ये मत कहो कि ये अनुभव में नहीं आते। ज्ञान का एक साधन अनुमान भी है, उस अनुमान के बल पर ये सत्व, रजस और तमस जाने जाते हैं। ये बात इसलिए विस्तार से बताई, ठीक से याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब इन 3 शरीरों की बात आती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तो लोगों को स्थूल शरीर तो दिखाई देता, समझना कोई मुश्किल नहीं, और सूक्ष्म शरीर भी समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि कर्मेंद्रियां, आंखें, फांखें और मन बुद्धि सब उनको अनुभव में आ रही हैं। लेकिन जब उससे कहो कि इनके पीछे एक और कारण शरीर है, इसका भी कारण वो है और इसका भी कारण वो है, तब अब नहीं दिखाई देता, अब नहीं समझ में आता, अब अनुभव भी नहीं आता। तो वो अनुभव में आने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो बुद्धि को भी प्रभावित करने वाला है, बुद्धि के भी पीछे विद्यमान है, और बुद्धि को भी उसके द्वारा अपना प्रभाव डाल करके बुद्धि में शांति अशांति पैदा करता रहता है, बुद्धि में ही कामनाएं पैदा करता रहता है, बुद्धि में ही कर्म भी पैदा करता रहता है। तो ये कारण शरीर जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहा है, तो सूक्ष्म शरीर वाली बुद्धि और मन को, इंद्रियों को वो कारण शरीर दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता। अब ये कैसे मालूम हुआ? बस शास्त्र उसके लिए प्रमाण, प्रथम प्रमाण तो शास्त्र है, शास्त्र स्वतः प्रमाण है, दूसरे संतों का प्रमाण है। जब व्यक्ति जो है ये है, इनको सबको, इनको धीरे धीरे करके व्यक्तियों को ये समझ में आने लगते हैं कि 3 गुण होने चाहिए, लेकिन किनको? जिन्होंने खूब साधना की है और चित्त शुद्ध निर्मल किया है, सत्वगुणी स्वभाव जिनका की हो गया है, अंतर्मुखी हो गए हैं, वे लोग फिर विचार करते 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 उनको समझ में आने लगता है कि एक ऐसा कारण शरीर है, सत्व है, रजस है, तमस है, ऐसे जो लोगों ने कहे हैं, संतों ने शास्त्रों में कहे गए हैं, वो तो होने ही चाहिए, निश्चय ही इस प्रकार के हैं, ऐसे उनको फिर समझ में आने लगता है। इसलिए इनको देखने की जल्दी नहीं करना चाहिए, इनके प्रभाव को देखना चाहिए। इनका प्रभाव क्या है, परिणाम इनका क्या है, उसको अपने आप में देख लो, अपने आप में देख लो। कहीं कहीं आपको बाहर भी दिख सकता है, बहुत कुछ अपने भीतर दिख सकता है,
इस प्रकार से अपने आप अंदर देखो। अब जब उनके बताएंगे कि इनके किस प्रकार से बांधते हैं, तो बांधने के साथ साथ उनके लक्षण भी बताएंगे अगले श्लोक में कि सत्वगुण का लक्षण क्या है, किस प्रकार से सत्व जो है शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वैराग्य स्वरूप है, अंतर्मुखी है, निर्विकारता उसमें है, शुद्ध है। ये सत्वगुण के लक्षण है। लेकिन सत्वगुण आप ये मत समझो कि सत्वगुण कोई एक वस्तु विशेष है, सॉलिड वस्तु, जैसे आपको पत्थर मिल जाए, ढेला मिल जाए, कोई आपको दुनिया की चीज मिल जाए, ऐसे सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण को आप समझो टेंडेंसी है, और वो भी टेंडेंसी बुद्धि में देखने में आती है। उस टेंडेंसी का भी कारण जो है वो सत्वगुण है। लेकिन आप अपनी टेंडेंसी को देखो। टेंडेंसी के माने क्या? आपको कोई कहे अपनी टेंडेंसी दिखाओ कैसी है, तो कैसे दिखाओगे? ये जरूर है कि आप क्रोधी स्वभाव का हो तो क्रोध करके दिखा दोगे, देखो मेरी टेंडेंसी ये है, हल्ला मचा दो आप, ये रही मेरी टेंडेंसी। तो ये कोई दिखाने का तरीका नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि ये इस प्रकार से ये टेंडेंसी व्यक्ति को दिखाई नहीं जा सकती, और वो देखी नहीं जा सकती, उसके पीछे विद्यमान है। इसलिए ऐसे भी कह सकते हैं ये भावात्मक सत्ताएं हैं, ये काल्पनिक सत्ताएं हैं, ये सूक्ष्म सत्ताएं हैं। इस प्रकार से आप अपने अंदर समझ करके इनको समझने की कोशिश करें, अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाते रहें। जैसे जैसे बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी तैसे तैसे ही समझ में आते जाएंगे। ऐसी रजोगुण जो है उसमें तृष्णा है, कामना है, कर्म की प्रेरणा है, भोग की इच्छा है, संसार में लिप्त होने की स्वभाव है। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। जब सुख दुख की बात आती है तो सुख जो है वो सत्वगुण का लक्षण है, और दुख जो है वो रजोगुण का लक्षण है। रजोगुणी व्यक्ति को सुख नहीं हो सकता यदि सत्वगुण न हो। यदि रजोगुण को भी व्यक्ति को कभी सुख का अनुभव हो तो उसे समझना चाहिए सत्वगुण की प्रधानता हुई इसलिए सुख हो रहा है। लेकिन रजोगुण स्वयं किसी व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता। रजोगुण के लक्षण ऐसा ही है कि रजोगुण जितना ही होगा उतना ही दुख देगा। रजोगुण के लक्षण बता दिए। कामना और कर्म जो है उसके मुख्य रूप से लक्षण है, और ये मन को अशांत रखने वाले। जैसे तूफान आंधी चले और सागर के ऊपर के सतह के ऊपर लहरें उत्पन्न होने लगे, अशांत हो जाए सागर, ऐसे जो है ये रजोगुण जो है मन को अशांत करने वाला है। और जितना ही रजोगुण प्रबल होता है उतना ही मन अशांत होता है, जितना ही अशांत होता है उतना ही दुखी होता है। लेकिन जितना ही मन शांत होगा, मन सत्वगुणी होगा, उतना ही शांत होगा। जितना ही शांत होता है उतना ही सुखानुभूति होती है। ये सत्वगुण और रजोगुण के पहचान यहां थोड़ी कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद आया तमोगुण। तमोगुण वो है जिसमें न सत्वगुण हो और न रजोगुण हो, उसे तमोगुण कहते हैं। सत्वगुण ज्ञान प्रधान है, ज्ञान की प्रवृत्ति है, अगर वो ज्ञान में रुचि न हो तो इसके माने तमोगुण है। रजोगुण में कामना है और कर्म की प्रेरणा है, अगर वो भी न हो तो इसके माने तमोगुण है। तमोगुण लक्षण के माने ये है कि सत्वगुण और रजोगुण दोनों का अभाव, वही है सत्व। तमोगुण, तमोगुणी व्यक्ति को न कर्म में रुचि और न ज्ञान में रुचि, और मूढ़ता अलग से। अब जब ज्ञान में रुचि नहीं तो मूढ़ता हो गई, कर्म में रुचि नहीं तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा हो गए। बस ये जो है इनके लक्षण हो गए। ऐसे जो है ये तीनों जो है ये बांधने वाले हैं। तीनों बांधने वाले हैं। उसमें सबसे पहले बांधने वाला जो है वो सत्वगुण है। सत्वगुण भी व्यक्ति को बांधता है। भगवान शुरू वहां से करते हैं, क्योंकि तीन गुणों को जब नाम लेते हैं तो सत्व से शुरू करते हैं। नंबर 1 सत्व, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण, ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए भगवान शुरू भी करते हैं, जितना भी आगे विस्तार करते हैं तो पहले सत्वगुण की चर्चा करते हैं, फिर रजोगुण की करते हैं, फिर तमोगुण की करते हैं। इसलिए अब अगला श्लोक देखिए। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयम्
सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। पिछले श्लोक में एक बात ये भी थी कि बंधन किसको है? ये तीन गुण बांधते हैं तो बांधते हैं देहिनम, देही जो देहाभिमानी है उसको बांधेंगे, और जो देहाभिमानी नहीं है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्म भाव में स्थित है, उसको नहीं बांध सकते। बस ये अंतर है। माने उसमें यहीं से सूचना भी है कि हमें इन बंधनों से छूटने का उपाय क्या है कि देहाभिमानी रहेंगे तो ये बंधन बांधे रहेंगे, अगर देहाभिमानी नहीं रहे तो ये बंधन हमको, ये तीनों जो है वो तीनों गुण हमको बांध नहीं सकते। इसलिए वेदांत में जब आत्मा के बंधन की बात आती है तब वहां पर मानो कहते हैं, ये कहेंगे कि आत्मा मानो जीव भाव को प्राप्त होकर के बंधन में पड़ गया। मानो बंधन में पड़ गया कि मैंने एक्चुअली नहीं पड़ा। तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, उनकी जो चौपाई अभी सुनाई आपको कि जड़ चेतनी ग्रंथ पड़ गई, तो उसके बाद क्या बोले? जदब मृषा, माने झूठी है, माने मानो दोनों में गांठ पड़ गई, गांठ पड़ी नहीं। अब इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, बहुत मोटा उदाहरण। आपको मालूम होगा कि एक धोबी का और गधे का उदाहरण। धोबी अपने गधे के ऊपर कपड़े लाद करके तालाब पे ले जाता था कपड़े धोने के लिए, तो उसके साथ में वो गधे के पैर में बांधने के लिए रस्सी भी ले आता था। पैरों में बांध देता, सांध देता था। तो जब अपने कपड़े उतार के रख लिए उसने, तो उसको गधे को चरने के लिए छोड़ दिया, तो मैदान में अपने चरता रहता था, लेकिन उसके पैर, आगे के दोनों पैर बांध दिए तो भाग नहीं सकता था। कूद कूद करके, चल करके थोड़ा सा जो है अपने जो है चलता रहता। एक दिन जब वो रस्सी लाना भूल गया तो दूसरे साथियों से, अपने जो धोबी थे उनसे कहा, लो आप तो हम रस्सी भूल गए, अब गधे को कैसे बांधे? तो एक जो पुराना धोबी था, वृद्ध, उसने कहा ऐसा करो, गधे के पास जाओ और उसके पैर में दोनों तरफ हाथ ऐसे सुरा दो, ऐसे कर दो जैसे कि मानो तुम बांध रहे हो, और बस छोड़ो। तो वैसे ही उसने किया, जाकर गधे के पास गया, पहले तो सामान उतार लिया, थोड़ा गधे को घास के पास हाँका, और उधर जबकि तब चला गया, और वहां गया तो दोनों पैर अब जब शाम हुई तब उसने कहा, गधा हमने बांधा तो है ही नहीं, और गधे को लेकर के हाँकने लगा, डंडी लेकर के, और अपने लाया कपड़े लादने के लिए ले चलने लगा, तो गधा वही दो पैरों से उछले और चले ही नहीं। तब वो क्या किया जाए उसको? तब फिर उसको याद आया कि जो हमने बांधी थी वो रस्सी तो खोली नहीं। तब फिर बैठा वो, बैठ करके दोनों पैरों में फिर हाथ फेरा, ऐसा लगा जैसे रस्सी खुल गई है। और फिर उस गधे को हाँका तो चारों पैरों चलने लगा, छूट गया। बस इतना ही बंधन है। बदनाती, बांधते तो तीनों रस। अब इसके गुण के माने है रस्सी, संस्कृत में भी गुण के माने है रस्सी, और तीन गुण के माने तीन लड़की रस्सी। अब आप रस्सी देखोगे, कोई भी रस्सी एक लड़की नहीं होती, एक लड़की हो तो टूट जाए, दो लड़की होगी तो कमजोर होगी तो जरूर वो भी रस्सी बन जाएगी, लेकिन कमजोर रस्सी होगी। और अगर तीन लड़की रस्सी होगी तो अब पूरी मजबूत रस्सी हो गई। अब तीन लड़की रस्सी से बांध दो तो मजबूत बन जाएगा। तो इसीलिए एक गुण से बांधो तो ज्यादा मजबूत बनता नहीं, दो गुण से बांधो तो ज्यादा मजबूत बनता नहीं। तीनों गुणों की रस्सी बना करके, तीन लड़ की रस्सी बना करके जिस देहाभिमानी को बांध दिया गया वो फिर मजबूत बन गया। लेकिन मजबूत बना कैसा?
हाँ, जैसे धोबी का गधा, हाँ, ऐसा बंधा। इसलिए इसमें सूझ इस बात की है कि ये बंधन किस प्रकार का, ये भी देखो। ये बंधन बंधन है नहीं, लेकिन बंधन माना हुआ बंधन है, लगता है। इसीलिए कभी कभी इस प्रकार का भी उदाहरण दिया जाता है। दूसरे प्रकार से बंधन किस प्रकार का है, मिथ्या बंधन है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप पेड़ को पकड़ करके खड़ा हो जाए और कहे पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, और दोनों तरफ से हाथ डाले हुए पेड़ को पकड़े हुए स्वयं, और चिल्लाए कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, छुड़ाओ छुड़ाओ। तो लोग क्या कहेंगे कि पागल हो गया, पेड़ ने कहां पकड़ा हुआ है, ये तो आदमी, तो तुम्ही तो पकड़े हुए हो, अपने हाथ दोनों हटा लो, देखो कहीं ये बंधन, कहां पेड़ तुमको कैसे पकड़ सकता है। इसी प्रकार से प्रकृति जड़ है, वो भला तुमको कैसे पकड़ सकती है, तुमको कैसे बांध सकती है। ये तो चेतना ही है, अगर बांधे छोड़े चाहे पकड़े, ये चेतन ही की सत्ता स्वभाव है। तो चेतन अगर उसको पकड़े हुए प्रकृति को, तो वो स्वयं समझता है कि प्रकृति उसको बांधे हुए। ये भी मूर्खता की बात है, कि व्यक्ति पकड़े स्वयं है और उसको जो है वो समझता है कि प्रकृति बांधे हुए। ये बात जो है संसार में सर्वत्र है और बार बार कही जाती है, बार बार सुनी जाती है। लेकिन जब इनके इस बंधन को छोड़ने की बात आती है और खोलने की बात आती है, तब जो है वो साधारण बात नहीं है। ये कह सकते हैं दांतों चने चबाने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल, लोहे के चने चबाने, बड़ी मुश्किल से जो है उस पर ये छूटता है लोगों की, बड़ी मुश्किल में समझ में आता है। जैसे लोग बाग अपने धन से, परिवार से, पुत्रों से, उनके सबके साथ में उनका बंधन अब वो छोड़ नहीं सकते। तमाम परेशानी उनके कारण हो रही है, वो तमाम हलाकान किए हैं, तमाम समस्याएं उत्पन्न किए हैं। हालांकि उनकी आयु 40 साल 50 साल, यहां तक ऐसे लोग हैं कि वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, 60 वर्ष का पुत्र हो गया, रिटायर भी हो गया, लेकिन अभी वो वृद्ध व्यक्ति जो है वो अपने उस 60 वर्ष के पुत्र से भी अटैच बैठा हुआ, छोड़ नहीं सकता। तो बताओ उसको जो है पुत्र पकड़े हुए है कि वो बाबा पकड़े हुए, दादा पकड़े हुए। ये जो बंधन इस प्रकार से व्यक्ति पकड़ता स्वयं है, बंधन में स्वयं पड़ता है और वो देता है, क्या नाम, शिकायत करता है कि प्रकृति बांधे हुए, परिवार बांधे हुए, दूसरे लोग बांधे हुए हैं। नहीं बांधे नहीं। इसलिए इसका बंधन जो है किस प्रकार का, ये देखो, समझने की बात है। तो जब ये कहते हैं कि देखो तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, कहते हैं जो सत्व जो है वो निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम और प्रकाशक होने के कारण, अनामयम और अनामय होने के कारण से, सुख संगेन बधनाति, सुख के द्वारा बांधता है। और कैसे बांधता है, ज्ञान संगेन चानघ, हौरे अनग अर्जुन, उसको ज्ञान के द्वारा बांधता है। अर्जुन को भगवान कई बार अनघ बोलते रहते हैं, हे अनघ। अनघ के माने अघ माने है पाप, अनघ माने निष्पाप। देखो वैसे तो एक ये निष्पाप किसी व्यक्ति को कहना उसका आदर करना है, सम्मान करना भी है। अर्जुन को सम्मान के लिए अनघ करके प्रयोग करते हैं। लेकिन वेदांत के ग्रंथों में, शास्त्रों में जब अनघ करके प्रयोग करते हैं, शब्द बोलते हैं, तो इसका तात्पर्य ये भी अन्य लोगों के लिए ये सूचना है कि जो अनघ हैं उन्हीं को ये ज्ञान आगे का समझ में आएगा। जो कुछ बात बता रहे हैं उसमें समझने में प्रीति हो और फिर बुद्धि भी लगे और समझ में भी आवे, तो इसके लिए कुछ योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या है, अनघ। इसलिए अर्जुन से कहते हैं तुम अनघ हो, इसलिए हम तुमको ये सब बताते हैं, तुमको समझ में आना चाहिए। ये ज्ञान तुमके लिए लाभदायक सिद्ध हो, तुम्हें काम का सिद्ध होगा, उपयोगी होगा तुम्हारे लिए। इसलिए कहते हैं अनघ, ये जो है सत्व गुण जो है वो हो
सत्वगुण के पहले तो 3 लक्षण बताए कि निर्मलत्वात्, प्रकाशकम, अनामय। ये 3 बातें हैं। निर्मलत्वात् के माने निर्मल है। निर्मल है कि इसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है, इसमें विक्षेप नहीं है, इसमें आवरण नहीं है, इसलिए ये निर्मल है, शुद्ध साफ है। ऐसे कह सकते हो जैसे ट्रांसपेरेंट शीशा, खिड़की में शीशा लगा हुआ है और उसमें कोई मिट्टी धूल नहीं लगी हुई है, हाँ? तो शीशा कैसा हो गया? निर्मलत्वात्, निर्मल हो गया। अब जब शीशा साफ होगा तो बाहर अगर प्रकाश सूर्य का होगा तो भीतर भी प्रकाश आ जाएगा। तो प्रकाशकम माने प्रकाश को आने देने में कोई उसका बाधा नहीं, प्रकाश का बाधक भी नहीं है, प्रकाश भी देता है। लेकिन जब प्रकाश में कम कहते हैं तो इसके माने ये नहीं कि सत्व गुण में स्वयं प्रकाश है, ऐसा नहीं है। प्रकाशकम, प्रकाश करने वाला माने भीतर का, बाहर का प्रकाश भीतर आने देने में आने देता है वो, बस ऐसा ये सत्व गुण है। जैसे निर्मलत्वात् बोला कि निर्मल होने के कारण से निर्मल है, निर्मल उसका लक्षण गुणधर्म है। ऐसे जो है वो सत्वगुण का गुणधर्म प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाशकम, प्रकाश करने वाला है, वो बाहर का प्रकाश भीतर लाने वाला। परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का चैतन्य सत्वगुणी व्यक्तियों में परमात्मा की चेतना, परमात्मा का आनंद, परमात्मा का प्रकाश व्यक्ति के अंदर हृदय में खूब दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं ये प्रकाशकम। और फिर अनामयम, अनामयम माने विकार रहित, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई रोग नहीं। आमे के माने रोग, विकार इसमें नहीं है, इसलिए अनामय भी बोल दिया। अब आमय जहां होता, जैसे रोग किसी को लगा हो तो रोगी व्यक्ति को रोग के कारण से दुख होता है, इसलिए ये सत्वगुण जो है वो अनामय है, इसमें कोई रोग नहीं है। रोग न होने के कारण से, शुद्ध होने के कारण से यह व्यक्ति को 2 बातें देता है, एक तो सुख और दूसरा ज्ञान। सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन बदनाति। देखो ये सत्वगुण बांधता है तो कैसे बांधता है? जब व्यक्ति को सत्वगुण की वृद्धि होती है, जैसे मान लो किसी ने योगाभ्यास किया, ध्यान साधना की, उपासना की, इस प्रकार से कोई साधना करने वाला सत्वगुणी हो गया, सन्मार्ग पर चलने से, निष्काम कर्म करने से सत्वगुण की अधिकता हो गई। तो सत्वगुण की जब अधिकता हो जाएगी तब व्यक्ति को क्रमशः ये दिखाई देगा कि पहले की अपेक्षा अब हम बहुत सुखी हैं। हाँ? अपने आप में जो सुखानुभूति उसको व्यक्ति को होगी तो सुख संगेन बदनाति, और उस सुख में वो बंध जाता है। सुख क्यों बांधने वाला है? यद्यपि जो सत्वगुणी व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है वो भौतिक सुख है, सत्वगुण जन्य सुख है, लेकिन उसी सुख को वो समझ लेता है, अरे जो सुख हमें प्राप्त दुनिया में कहां है किसी को, और बस उसी सुख में आसक्ति हो जाती है। और जब तक व्यक्ति को इस सुख में आसक्ति है तो योगी लोगों के लिए भी, भक्तों के लिए भी, ज्ञानियों के लिए भी एक बहुत बड़ी बाधा है। अब वो आगे जाकर के वो सत्वगुण के पार जाए और आत्मा के आनंद को प्राप्त करे, आत्मज्ञान को प्राप्त करे, तो ये सुख जो है उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए योगियों के लिए भी, बड़े बड़े साधकों के लिए भी सत्वगुण जो है वो सुख दे करके उनको बांधे रखता है। वेदांत में ही आकर के ये बताना पड़ता है कि देखो भाई, अभी जिस सुख तक तुम्हें प्राप्त हुए हो ये सुख तुम्हारा माइक है, भ्रामक है, लौकिक है, सांसारिक सुख है। अभी वो सुख प्राप्त नहीं जैसे कि आत्मा का। और लोगों को, बहुत लोगों को इसी बात का भ्रम होता रहता है। कहते हैं जब ध्यान में बैठते हैं बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद, वो समझते हैं कि आत्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है। अरे वो आत्मा का आनंद नहीं, केवल सत्वगुण की अधिकता के कारण उस समय मन शांत है, एकाग्र हो गया तो मन शांत हो गया, तो सुखानुभूति हुई सत्वगुण की वृद्धिता के कारण से। बस उसी सुख को उसने समझ लिया, बहुत बड़ी चमत्कार है, बहुत बड़ी बात हो गई।
अब ये सुख जो है बदनाती, अब इस सुख में और आत्मा के सुख में क्या अंतर है, ये फिर शास्त्रों को बताना पड़ता है। शास्त्रकार बताते हैं कि देखो ये जो सत्वगुण का जो सुख है वो आगमापाई है, सदा एक समान रहने वाला नहीं है, वृत्तिजन्य है। सुख की एक वृत्ति उत्पन्न हुई और सुखानुभूति कराती है, सुख की वृत्ति सबसाइड हो गई और सुख समाप्त हो गया। इसलिए ये नित्य सुख नहीं है। आत्मा का सुख इससे विलक्षण इस बात में है कि वो है तो सदा एक समान विद्यमान है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। आत्मा का आनंद वृत्तिजन्य आनंद नहीं है। वो किसी ध्यान की अवस्था में बैठ करके, किसी अवस्था विशेष में बैठ करके उस सुख को प्राप्त कर लेना आत्मा का सुख नहीं है। इसलिए कहते हैं सुख संगेन बधनाति, माने कि यहां इतना जोड़ लेने चाहिए अलग से कि योगियों तक को, बड़े बड़े साधकों तक को भी ये सत्वगुण बांध करके रखता है और परमात्मा तक नहीं पहुंचने देता है। परमात्मा के द्वार तक पहुंच गया लेकिन भीतर प्रवेश करके परमात्मा भाव को नहीं प्राप्त करने देता, ऐसा है। और ज्ञान संगेन बधनाति, सत्वगुण की अधिकता होती है तो व्यक्ति को ज्ञान भी प्रिय लगता है। ज्ञान चाहे लौकिक ज्ञान हो, चाहे शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे किसी प्रकार का ज्ञान हो, उसे ज्ञान अच्छा लगने लगता है। जो सत्वगुण, अगर किसी व्यक्ति को जिज्ञासा होती है, ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसा कैसे है, वैसा कैसे है, बार बार उसकी बुद्धि इस प्रकार से बोलती रहती है, जानने की इच्छा करती है, तो मैंने उस सत्वगुण उसको बल देता रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसी है तैसी होगी, हमें क्या करना, होगा सो होगा, हमें क्या करना, होगा सो होगा, हमें क्या करना, ऐसे करके सोचते रहते। वो तमोगुण के कारण, मैंने उसमें ज्ञान की जिज्ञासा ही नहीं। जहां जिज्ञासा है, जहां ज्ञान की इच्छा है, वो सत्वगुण का लक्षण है। और ज्ञान में फिर उनको ज्ञान प्राप्त भी होता जाता है। और ज्ञान जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है तो ज्ञान भी सुख देता है, क्योंकि सत्वगुण बढ़ता जाता है, उसके साथ ज्ञान बढ़ता जाता है और वो ज्ञान सुखदायी लगता है। वो कंपेयर भी कर सकता है दूसरे व्यक्तियों से अपने आप को। वो देख सकता है जो दूसरे व्यक्तियों को इतना ज्ञान नहीं है उनकी क्या दशा है, और हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, तो दोनों अब अंतर क्या हो गया है? तो जब ये इस प्रकार से कंपेयर करेगा तो आप अपने आप को ज्ञान को श्रेष्ठ मानेगा, और श्रेष्ठ मानेगा तो वो ज्ञान भी उसको अभिमान करेगा और बंधन में डालेगा। इसीलिए कहते कि देखो एक ज्ञान की धान, कृपाण की धारा, इस पर जो है वो हो चलना, जो है वो हो आसान नहीं है। वो अंततः परमात्मा तत्व तक पहुंचने में न जाने कितनी बाधाएं हैं। ये कितने अच्छे अच्छे आकर्षण हैं, ज्ञान का आकर्षण, ज्ञान में रुचि, ज्ञान की प्रीति, सुख की प्रीति, सुख का अच्छा लगना। अरे भाई सुख तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सुख है इसलिए अच्छा लगेगा। ज्ञान अच्छा लगेगा, कोई अज्ञान थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए वो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगना ही, उस ज्ञान का अच्छा लगना, सुख का अच्छा लगना ही वो बंधन है। अच्छा लगेगा तो आप उसे चिपके रहोगे, उसको और प्राप्त करना चाहोगे। इस प्रकार का ये बंधन है। एक बात और भी जो इसमें श्लोक में है, सुख संगेन बधनाति, ज्ञान संगेन बधनाति। संग क्या है? ऐसा नहीं कहते हैं कि सुख बंधनकारी है, सत्वगुण का सुख बंधनकारी है, सत्वगुण का ज्ञान बंधनकारी है, ऐसे नहीं बोलते। ये संगेन जो संग शब्द लगाया, ये व्यर्थ नहीं लगाया। इसके माने है कि आपको ज्ञान प्राप्त में रुचि होना चाहिए, लेकिन ज्ञान में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सत्वगुण में सुख तो प्राप्त हो गई होगा, उसको छोड़ के आप कहां जाओगे, लेकिन उस सुख में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति हो गई तो बंधन में पड़ गए, ज्ञान में आसक्ति हो गई तो बंधन में पड़ गए। अगला श्लोक देखिए, रजो रागात्मकं विद्धि
तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजो रागात्मकम कहते रजोगुण जो है रागात्मक है, राग रूप है। विद्धि मैंने ऐसा समझो। और कैसा है? तृष्णा संग समुद्भवम, और तृष्णा के में आसक्ति होने के कारण से ये उत्पन्न होता है। और फिर तद्निबध्नादि कौन्तेय, और ये भी बांधने वाला है, बंधनकारी है। कैसे? कर्म संगे ने, कर्म संग से ये है, कर्मासक्ति से ये बांधने वाला है। किनको बांधने वाला है? देहिनम, देहिनम माने जीव को। जो देहाभिमानी चेतना है वो जीव है, उस जीव को ही ये बांधने वाले हैं। तो ये देहिनम शब्द जो वहां पहले बोला था, उसी को देहे देहिनम अव्ययम, ये देहिनम शब्द सब जगह जोड़े रहो। सत्वगुण के साथ भी जोड़े रहो, रजोगुण के साथ भी जोड़े रहो, तमोगुण के साथ भी जोड़े रहो। माने ये तो तीनों गुणों के लिए एक साथ बोल दिया था, तो वो सबके साथ जोड़े। यहां रजोगुण के साथ बोल दिया कि देहिनम निबध्नन्ति। देहिनम के माने जीव, जीव को ये तीनों गुण बांधे रहते हैं। रजोगुण भी बांधे रहता है। रजोगुण जो है ये रागात्मक है। जब व्यक्ति में जो राग होता है ये रजोगुण के कारण से होता है। राग के माने अटैचमेंट। जहां कहीं अटैचमेंट है, राग है, ये रजोगुण के कारण से है। अब आप ये भी समझ लो कि सत्वगुण के सभी लक्षण नहीं बताए गए हैं। आपको रजोगुण की सहायता से सत्वगुण में लक्षण मिल सकते हैं। जैसे अब इसमें सत्वगुण में वैराग्य नहीं बताया गया कि सत्वगुण का लक्षण वैराग्य है, लेकिन जब रजोगुण पर आए बताइए रागात्मक है, तो फिर सत्वगुण कैसा है? वैराग्यात्मक है। ऐसे ढूंढना पड़ता है। शास्त्र को पढ़ते पढ़ते, ढूंढते ढूंढते ऐसे ढूंढो। रजो रागात्मकम विद्धि। राग, राग माने अटैचमेंट। अब अटैचमेंट कहां? चाहे अपने शरीर में हो, चाहे प्राण में हो, चाहे मन में हो, चाहे बुद्धि में हो, चाहे पद में हो, चाहे धन में हो, चाहे पुत्र आदि में हो, चाहे मित्र आदि में हो। ये सबका क्षेत्र क्या है? सब राग है। जहां जहां ममता है वहां सब जगह राग है। जहां जिसको समझते हैं मेरा मेरा मेरा, सब में राग है। और सबकर ममता ताक बटोरी, ममपद रहे बांध बरजोरी। इनकी सबकी ममत्व तो जितना राग है सबको काटना पड़ेगा। जब सबका राग कटेगा तब परमात्मा से राग जुड़ेगा। परमात्मा का राग भक्ति कहलाता है। अब ऐसा नहीं हो सकता परमात्मा की भक्ति भी बनी रहे और ये सब राग का तंतु फैले हुए हैं ये भी बने रहे। दो में से एक रहेंगे। इसलिए अगर ये राग जाता है सब जगह से तो जाने देना चाहिए। राग छूटता जाता है, मिटता जाता है, घटता जाता है तो कोई खतरा नहीं है। लोग बागों को खतरा भी लगने लगता है। कहते देखो अब धीरे धीरे करके राग हमारा घटने लगा है। अब लोग बाग क्या कहेंगे? क्योंकि देखो ये जरा भी परवाह नहीं करता। तो उनको डर लगता है कि ऐसा ना हो राग घट जाए और मामला गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर राग घटता है तो ये अच्छा है, सत्वगुण की वृद्धि आएगी। अब सत्वगुण तो है श्रेष्ठ और रजोगुण उसकी अपेक्षा से निकृष्ट है। इसलिए राग तो जाए और वैराग्य आवे तो सत्वगुण आएगा। अगर आप चाहोगे सत्वगुण आ जाए लेकिन राग बना रहे तो बताओ हो जाएगा? राग भी बना रहे सत्वगुण भी आ जाए, ऐसे नहीं होगा। जब राग छूटेगा, वैराग्य होगा, तब सत्वगुण आएगा। और यदि सत्वगुण बढ़ गया तो क्या राग बना रहेगा?
वो राग अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो अपने आप अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर राग कितना है। अगर राग है तो इसके मन रजोगुण है, और रजोगुण है तो सत्वगुण की कमी है, ये भी बात है। अब ऐसे नहीं क्या है हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं क्योंकि खूब रजोगुण है और खूब सत्वगुण है, सत्वगुण भी कम नहीं है, रजोगुण भी कम नहीं है, ऐसे नहीं होता। आगे भगवान आगे बता देंगे जाकर के, देखो जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता ही घटता है। एक जब गुण बढ़ता है तो दो को घटा करके बढ़ता है। ऐसे नहीं कि एक बढ़ा रहे और उतनी ही मात्रा में दूसरा भी हो जाए, दोनों बराबर बने रहें, ऐसे नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि इनका जो है ये है, जब राग विहीन स्थिति होगी तब सत्वगुण आया। इसलिए रजो रागात्मकम विद्धि, रागात्मक है ये राग जो है, इसका रजोगुण का लक्षण है। और होता क्या है ये, तृष्णा संग समुद्भवम, इसमें तृष्णा से आसक्ति होती है। अब देखो तृष्णा कहां से आ गई, जो राग है उसी से तृष्णा उत्पन्न हुई, जो तृष्णा उत्पन्न हुई उसमें हो गई आसक्ति, राग हो गया, उसमें अटैचमेंट हो गया। राग तो पहले ही अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट से कामना उत्पन्न हुई। अब देखो राग, जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनमें तो है राग, जो वस्तुएं अप्राप्त हैं लेकिन प्रिय लगती हैं, तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना हुई, उसका नाम हुआ तृष्णा। जब वो कामना प्रबल होती तो उसे कहते हैं तृष्णा। और कामना एक बार पूर्ति भी हो जाए लेकिन फिर वही कामना उत्पन्न हो जाए और फिर पूर्ति हो जाए और फिर वही कामना हो जाए, तो इस कामना को क्या कहेंगे? हैं? इस कामना को कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा, और दूसरा नाम दिया तो उसको बोले तृष्णा। कामना और कामना के ऊपर जैसे वो लगाया जाता है, पावर लगाई जाती है, कामना स्क्वायर, कामना 3, ऐसी कामना के ऊपर n है, इन्फिनिट। तो कामना इन्फिनिट अगर पावर उसमें लग गई तो उसको क्या बोलेंगे? तृष्णा। कामना तो कभी पूरी भी हो सकती है लेकिन तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा उस कामना का नाम है जो चाहे इतना कुछ भी प्राप्त होता जाए लेकिन कभी संतुष्ट न हो। ऐसी तृष्णा जो है उसमें संग समुद्भवम। अब उसमें जो है उसमें तृष्णा, अब तृष्णा किसी व्यक्ति को बड़ी अच्छी लगे तो देखो भौतिक जीवन में रजोगुणी लोगों को तृष्णा बहुत अच्छी भी लगती है, और दूसरे लोगों को तृष्णा करने की सलाह दी जाती है कि देखो कुछ तृष्णा भी तो रखो, तृष्णा नहीं करोगे तो जिंदगी में कर क्या पाओगे तुम? एक शब्द होती है आकांक्षा, कामना, एक होती महत्वाकांक्षा। जब तक आपको महत्वाकांक्षा नहीं होगी तब तक आप जिंदगी में क्या पर पाओगे? अगर आपको कहीं 1500 रुपए की नौकरी मिल भी गई तुम्हें और उसमें आप संतुष्ट हो गए तो कभी आपको 10,000 की नौकरी मिलेगी? अगर आपने व्यापार शुरू किया और महीने में 1,000-2,000 की रुपए आमदनी होने लगी, आप उसमें संतुष्ट हो गए, आपने अपनी दुकान को बढ़ाया नहीं, तो क्या कभी आप जो लखपति करोड़पति हो पाओगे? हैं? तो क्या करना चाहिए कि अपनी कामना को बढ़ाओ। कि भाई कामना को कैसे बढ़ावें? कि कामना को बढ़ाने के तरकीबा बताया है कि कामना को बढ़ाने का तरीका यह है कि आप अपनी भोग वृत्ति को बढ़ाओ। भोग के माने क्या है? आप खूब बढ़िया बढ़िया खाना लाओ, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाओ, खूब बढ़िया बढ़िया मकान बनवाओ, और इतना लाओ कि उधार चढ़ जाए। हाँ? कहते भाई उधार लेके खा रहे हो तुम, उधार लेके इतना खर्चा कर रहे हो तुम। हाँ, कि जब उधार लेंगे तब चेतना आएगी कि और कमाना चाहिए, उधार पटाना है, उधार पटाना है। लोग बाग मकान बनवाते हैं तो उनके पास थे तो कितने पैसे, 1,00,000-1.5 लाख रुपया था, मकान बनवा लिया 6 लाख का। कैसे बन गया? कुछ ईट भट्टे वाले का उधार हो गया, कुछ चूल्हे वाले का उधार हो गया, कुछ मोहल्ले वाले का उधार हो गया, कुछ जहां सर्विस करते थे वहां का उधार हो गया, जहां जहां उधार मिला सब जगह को उधार करके ले करके मकान बनवा दिया।
क्यों बना दिया मकान? अब जब एक बार मकान बन जाएगा, उधार चढ़ेगा, सब लोग मांगेंगे, तो भाई लाएंगे कहीं से, कमाएंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, नहीं तो करेंगे कैसे फिर? ये फिलॉसफी किन लोगों की है? ये भौतिकवादियों की है और रजोगुणियों लोगों की है। रजोगुणी लोग यही प्रवृत्ति जीवन में अपनाते हैं और दूसरे लोगों को भी ऐसी ही शिक्षा देते हैं। और होता क्या इसके माने? कर्म संगेन बधनाति, ये बेचारे फिर काम में लगे रहते हैं, कोलू की बैल की तरह लगे रहेंगे, सांस नहीं लेंगे बस। और ये कहेंगे बिना काम करे कुछ काम नहीं चलेगा, बिना काम के कुछ नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, और कुछ करो और कुछ करो, बस। इस प्रकार है कर्म संगेन, अगली पंक्ति में कर्म संगेन बधनाति, ऐसा बंधन है। अब धीरे धीरे करके और आगे वर्णन आएगा तो इस रजोगुण के जो रूप है और जिसके परिणाम हैं वो सब धीरे धीरे करके देखने में आए। आगे चल करके बताएंगे कि देखो, जो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रजोगुण प्रधान है, इसलिए संसार में रजोगुण प्रधान होने के कारण से सब मनुष्यों का एक ही रोग है, सब में यही दिखाई देता है कि अधिक से अधिक कामना करो, अधिक से अधिक कर्म करो, अधिक से अधिक भोग प्राप्त करो। मनुष्यों जो श्रेष्ठ प्राणी है वो सत्वगुणी है, मनुष्यों से जो हीन प्राणी है वो तमोगुणी है। अब मनुष्यों में से ही, रजोगुणी मनुष्यों में से कोई कोई में थोड़ा सत्वगुण ज्यादा हो सकता है, रजोगुणी मनुष्यों में से किसी किसी का तमोगुण ज्यादा हो सकता है, लेकिन रजोगुण तो सब में है ही है। इसलिए सब जगह यही दिखाई देता है। आप कहोगे दुनिया तो यही कहती है कि कामना करनी चाहिए, भोग करना चाहिए, खूब धनी होना चाहिए, खूब होना चाहिए, तभी इज्जत है, तभी आदर है, तभी सत्कार है, और आप कहते हो कि नहीं, संतुष्ट रहना चाहिए, ये तो उल्टी बात हो गई। तो उल्टी बात तो लगेगी, क्योंकि मनुष्य के लिए स्वभाव मनुष्य का रजोगुणी है। बाकी बात कर नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम,
राम श्री राम जय जय 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 राम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो